अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब क्या चीज़ है और उस्ताद का अदब व एहतराम क्या चीज़ है और उसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बाज़ लोग बहुत सा इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस्ताज़ा कराम का अदब करना उनकी किस्मत में नहीं होता, और उससे क्या होता है कि उनके इल्म में बेबरकती होती है। बाज़ औक़ात आपके पास रिज़्क़ बहुत होता है और दिल को चैन नहीं आता, रूह को सुकून नहीं आता। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसमें माँ बाप का दिल दुखाना, उस्ताद की बेअदबी करना या कोई और ऐसे कबीरा गुनाह करना जिनकी वजह से हमारी तबीयत में बेचैनी हो। जब तक कामयाबी मुमकिन नहीं है, जब तक उस्ताद का अदब दिल से ना किया जाए। और उसकी बड़ी एक सादा सी वजह है कि ये कामयाबी की सीढ़ियों में उस्ताद का अदब पहली सीढ़ी है। अब आप सोचें, जब आप पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे तो फिर आप कामयाब कैसे होंगे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब अपने उस्ताद के सामने बैठता था तो मैं पेज जो होता है, किताब का पेज, इतने आराम से पलटता था कि कहीं इसकी आवाज़ से मेरे उस्ताद मोहतरम की तवज्जो जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, अचानक उनका ध्यान इधर उधर ना हो। एक पेज पलटने में इतना एहतियात फरमाते थे। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती ना इस दुनिया में आई ना आएगी। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें भी लड़ी, आप मुजाहिद भी थे, आप बादशाह भी थे। कोई दुनिया का ऐसा ओहदा नहीं है, पॉजिटिव ओहदा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना हो। लेकिन आपने अपने लिए जो ओहदा पसंद फरमाया, आपने कहा कि मुझे मुअल्लम यानी उस्ताद बनाकर भेजा गया। इससे बड़ी उस्ताद की अज़मत की मिसाल दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कम से कम मुसलमानों के लिए तो इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं दे सकता। ठीक है। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहाँ तक फरमाया कि अगर मैंने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा तो वो मेरा उस्ताद है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ। वो चाहे मुझे आज़ाद करे, चाहे बेच दे, उसकी रिस्पेक्ट मेरी इतनी है कि अब वो मेरे आका के बराबर है। मैं ख़ुद को ग़ुलाम तस्वर करता हूँ अपने उस्ताद का। आप ख़ुद सोचें कि कामयाब लोगों ने, बड़े लोगों ने अपने उस्ताद कराम की इज़्ज़त किस तरह की। जब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बरतानिया ने सर के ख़िताब से नवाजना चाहा तो उन्होंने हुकूमत से साफ कहा कि पहले मेरे उस्ताद मीर हसन साहब को ख़िताब दिया जाए, उनको अवार्ड से नवाजा जाए, मैं ये अवार्ड ले सकूँ, अदरवाइज़ नहीं ले सकता। यानी उस्ताद का इतना एहतराम था कि उस्ताद से पहले नाम लेते भी नहीं थे, अदब से नाम लेते थे, नज़र झुकाकर, इंतहाई एहतराम के साथ। जितने भी कामयाब लोग गुज़रे हैं, अगर आप उनकी कामयाबी की दास्तानें पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि उनके जहन में, उनके दिल में, उनकी रूह में अपने उस्ताद के लिए बेइंतहा अदब होता था। और अदब का तरीक़ाकार क्या है कि अगर आप उस्ताद के सामने हैं तो आप सबसे पहले नज़रें झुकाकर मुअद्दब तरीके से खड़े हों। अगर उस्ताद मोहतरम कोई बात कर रहे हैं तो पहले उनकी बात सुने, उनकी पूरी बात आराम से सुने, बीच में रोक टोक नहीं लगानी। और उस्ताद मोहतरम जब बात कर रहे हैं, उस्ताद मोहतरम, तो उनकी बात को बिल्कुल तवज्जो से सुनना है, एक एक सेंटेंस, एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना है। और जब वो कोई हुक्म दें तो फिर कोई बहाना, आपकी कोई ज़ाती मसरूफियात, जी मैं ये सबक पढ़ लूँ, मैं फ़लाँ काम कर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अदब के दौरान ताबेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस्ताद का अदब कर रहे हैं और उनकी बात नहीं मान रहे तो फिर वो अदब भी किसी काम का नहीं है। जब तक आप उस्ताद का अदब करना सीख नहीं लेंगे तब तक आप कामयाबी की मनाजिल तय नहीं कर सकते। क्योंकि किताब में सबक लिखा हुआ है और आपको वो सबक आपके दिल तक, आपके दिमाग तक जिसने पहुंचाना है वो एक उस्ताद ही है। उस्ताद ही एक हस्ती ऐसी है जो एक ऐसा चिराग है जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। आपके दिमाग में जितनी आज रोशन गुत्थियाँ सुलझ गई हैं, रोशन चीज़ें आ गई हैं, जो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो गई हैं, ये सारे एक उस्ताद की वजह से हैं। तो जब तक आप एक उस्ताद का एहतराम करना शुरू नहीं करेंगे, अदब शुरू नहीं करेंगे, आप कामयाबी की पहली मंजिल पे ही नहीं चढ़ सकते।
जितनी भी सीढ़ियाँ कामयाबी की हैं उनमें सबसे पहली सीढ़ी ही अदब है। तो लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला आज इस चीज़ का अपने आप से अहद करते हैं कि अपने उस्ताज़ा कराम का हर सूरत में, हर जगह, हर मौके पे अदब व एहतराम करेंगे। अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब